जो तू समझे है आजादी, जो तू समझे तो आजादी है पोशीदा मोहब्बत में। जो तू समझे तो आजादी है पोशीदा मोहब्बत में। गुलामी है असीर इम्तियाज़े माओ तू रहना। ये इस्तगमा है पानी में नगू रखता है सागर को। तुझे भी चाहिए मिसले हुबाबे आबजू रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबा बेजी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिदर अब्बास। आजकल इस चैनल पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज इस सिलसिले में मैं अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा की नज्म नंबर 34 तस्वीर दर्द के आखिरी दो बंदों की तशरीह पेश करने लगा हूं। तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दवा हर दुख की है मजरूह तेगे आरजू रहना। हर दुख की, हर दर्द की एक ही दवा है, और दवा क्या है? मजरूह तेगे आरजू रहना। आरजू की तलवार से जख्मी होकर रहना। इलाज जख्म है आजाद एहसान रफू रहना। और जख्म का इलाज क्या है? रफू के एहसान से आजाद रहने। किसी से रफूगरी ना करवाएं, किसी से जख्म का इलाज ना करवाएं। जख्म का इलाज ही यही है। और शराबे बेखुदी से ताफलक बर्बाद है मेरी। मैंने जो बेखुदी की शराब पी है, मदहोशी की शराब पी है, मस्ती की शराब पी है, उसमें क्या है? मेरी परवाज आसमान तक है। ताफलक परवाज है मेरी। शिकस्ते रंग से सीखा है मैंने बन के बू रहना। रंग के हारने से मैंने खुशबू बन के रहना सीख लिया। और रंग जो है वो रात को नहीं चलता। रंग रोशनी का मोहताज है, खुशबू रोशनी की मोहताज नहीं, अंधेरे में भी आएगी। और थमे क्या दीदाए गिरियां वतन की नौहा खानी में। ये अपने वतन की नौहा खानी में, वतन के अफसोस करने में मैंने अपने आंसू बहाए हैं, और ये आंसू थमते ही नहीं है। कहां थमे? इबादत चश्मे शायर की है हरदम बावजू रहना। शायर की आंख की जो इबादत है वो क्या है? हरदम बावजू रहना, कि वो हर दम हर लम्हा बावजू रहता है। और बनाए क्या समझ कर शाख गुल पर आशियां अपना। चमन में आह क्या रहना जो हो बे आबरू रहना। यानी मैं क्या समझकर शाख गुल पर, फूल की शाख पर अपना आशियाना बनाऊं। बाग में रहने का क्या फायदा अगर इज्जत नहीं? बेइज्जत होके अगर रहना है तो क्या फायदा इस बाग में रहने का? जो तू समझे तो आजादी है पोशीदा मोहब्बत में। यह हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान, अगर तू समझे तो तेरी आजादी मोहब्बत में छुपी है। गुलामी है असीर इम्तियाज़े माओ तू रहना। असीर का मानी कैदी, माँ और तू, हम और तू, हम और तू के असीर रहना गुलामी है। यानी जब तू मैं और तू का इम्तियाज करने लगेगा, मन और तू में फर्क करने लगेगा, तो गुलामी है ये। और ये इस्तगना है पानी में नगू रखता है सागर को। इस्तगना का मतलब लापरवाही, गनी होना, कि पानी में अपना सागर झुका के रखता है, उल्टा करके रखता है। तुझे भी चाहिए मिसले हुबाबे आबजू रहना। तुझे जो है नदी में मौजूद बुलबुले की तरह रहना। बुलबुला जो है ना, आप देखा ना, यूं होता है बुलबुला, तो ऐसे लगता है कि उसने अपना प्याला उल्टा किया हुआ है। यानी मतलब यह कि वो नदी में रह के भी अपना प्याला उल्टा रखता है। तो तुम भी इस दुनिया में रह के दुनिया के लालच में ना पड़ो, बल्कि बुलबुले की तरह अपना प्याला उल्टा रखो। और न रहे अपनों से बेपरवाह, इसी में खैर है तेरी। अपनों से बेपरवाह ना हो, तेरी इसी में खैरियत है, इसी में तेरा भला है। अगर मंजूर है दुनिया में ओ बेगाना खू रहना। ऐ बेगानी आदतों वाले, अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना मकसूद है तो क्या करो? अपनों से बेपरवाह न रहो, अपनों के साथ ताल्लुक बना के रहो। और शराबे रूह परवर है मोहब्बत नौ इंसान की। इंसान की मोहब्बत क्या है? शराबे रूह परवर, रूह को पालने वाली शराब है। सिखाया है इसी ने मुझको मस्त बेजामो सुबू रहना। इसी मोहब्बत ने मुझे सिखाया है कि जाम और प्याले के बगैर, जाम और मटके के बगैर कैसे मस्त रहते हैं। और मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने। जो बीमार कौमें हैं उन्हें सेहत मिली है मोहब्बत की वजह से।
और किया है अपने वक्त खुफ्ता को बेदार कौमों ने, अपने सोए हुए वक्त को कौमों ने मोहब्बत से ही बेदार किया है। और बयाबान मोहब्बत दश्त गुर्बत भी वतन भी है। मोहब्बत का जो वीराना है वो गुर्बत का जंगल भी है और वतन भी है। ये वीराना कफस भी, आशियाना भी, चमन भी है। मोहब्बत कफस पिंजरा भी है, घोंसला भी है और बाग भी है। मोहब्बत को आप जो समझें वही बन जाएगी। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी। मोहब्बत वो मंजिल है जो मंजिल भी है और सहरा भी है। यानी मोहब्बत में अगर कामयाब हो गए तो मंजिल, नाकाम हो गए तो सहरा। जरस भी, कारवां भी, राहबर भी, राहजन भी। ये क्या है? जरस घंटी भी है। मोहब्बत आपको तैयार करती है कुछ करने के लिए, आमादा करती है, उकसाती है। ये तेरा काफिला भी है, ये तेरी रहनुमा भी है और तेरी राजन भी है। रास्ते में तुझे लूट भी लेती है, यानी नाकाम अगर हो जाए तो। मरज कहते हैं सब इसको, यह है लेकिन मरज ऐसा। मोहब्बत को सब मरज कहते हैं, इश्क को बीमारी कहते हैं, मगर ये ऐसी बीमारी है छुपा जिसमें इलाज गर्दिश चरखे कौन भी है। इसमें पुराने आसमान की गर्दिश का इलाज भी छुपा है। पुराने आसमान की गर्दिश का मतलब तकदीर, यानी तकदीर की गर्दिश का इलाज भी मोहब्बत में छुपा हुआ है। और जलाना दिल का है गोया सरापा नूर हो जाना। दिल का जलाना क्या है? सर से लेके पैरों तक नूर बन जाना, रोशनी बन जाना। ये परवाना जो सोजा हो तो शमे अंजुमन भी है। यानी मोहब्बत का परवाना अगर जले तो ये महफिल की शमा भी बन जाता है। वही एक हुस्न है लेकिन नजर आता है हर शय में। ये हुस्न तो एक ही है, हर चीज में वही हुस्न नजर आता है। ये शीरी भी है गोया बेसतू भी, कोहकन भी है। शीरी में भी यही हुस्न है, कोहे बेसतू में भी यही हुस्न था जिसे फरहाद ने काटा था। कोहकन फरहाद का हुस्न वो भी यही है। यानी हुस्न तो एक ही है, ये मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ रूप के साथ नजर आता है। उजाड़ा है तमीज मिल्लत और आइन कौमों को। कौमों को किसने उजाड़ा है? मिल्लत और आइन के फर्क ने। कौमों के दरमियान जो फर्क है इसने कौमों को उजाड़ दिया। मेरे अहले वतन के दिल में कुछ फिक्र वतन भी है। यानी इकबाल अहले वतन को मुखातब करते हैं कि वतन की भी कुछ फिक्र कर सकते हो। सकूत आमोज, सकूत आमोज, खामोशी करने वाली क्या है जी? तूले दास्तान दर्द है वरना। यानी ये लंबी जो कहानी है मोहब्बत की, दर्द की, ये खामोशी सिखा रही है मुझे। जुबान भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। हमारे मुंह में जुबान भी है, बोलने की ताकत भी है, लेकिन ये मोहब्बत हमें सिखा रही है कि चुप हो जाओ। नमी गर्दीद कोता रिश्ता है मैनी रिहा करदम। हिकायत हिकायत बवद बेपाया, कायत बूद बेपाया, बेखामोशी अदा करदम। क्या कहते हैं इकबाल? ये फारसी का शेर पे उन्होंने लगाया है कि नमी गर्दीद, मैं नहीं घूमता, कोता रिश्ता है मानी रिहा करदम, छोटे से मानी के रिश्ते को रिहा करने के लिए हिकायत बूद बेपाया। ये बेहद हिकायत थी, बड़ी लंबी हिकायत थी। बेखामोशी अदा करदम, जिसे मैंने खामोशी में अदा कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अगली नज्म नालाए फिराक। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।